हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 5th का हिंदी का चैप्टर नंबर 9 एक माँ की बेबसी। तो ये जो आपकी एक छोटी सी पोएम है एक बच्चे को लेकर जो बोल नहीं पाता है और उसकी माँ जो उसे हमेशा खेलते हुए देखती रहती है, तो उसी के बारे में, उनके बच्चे के बारे में और वो माँ के बारे में ये कविता है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो ग्रामर का पोर्शन है वो और जो क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे आज। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है MCQs। फर्स्ट है, रतन दूसरे बच्चों के पास क्यों जाता था? वो क्यों जाता था उनके साथ खेलने के लिए। रतन देखने में कैसा था? तो बाकी जैसे बच्चे थे उनकी तरह ही वो बिल्कुल उनकी जैसा ही था। नेक्स्ट है, रतन के अंदर की झटपटाहट उसके किस अंग से झलकती थी? तो जो रतन बोल नहीं पाता था लेकिन अपनी चीज़ों को वो हाथों से बताता था और कुछ कुछ चीज़ें जो है वो दिखाई देती थी, लेकिन वो कहाँ से दिखाई देती थी? उसकी आँखों से। रतन की माँ की आँखों में क्या झलकता था? तो क्या था? उसके बेटे की बेबसी की, वो बोल नहीं पा रहा है, कितना मजबूर है वो उस चीज़ को लेकर। आगे है जो सही है उसके सामने सही और गलत उसके सामने गलत का निशान लगाना है। रतन एक बड़े से बंगले में रहता था, ये गलत है क्योंकि उसके जगह के बारे में कुछ नहीं बताया था, सिर्फ उन्होंने ये लिखा है कि वो एक अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था। रतन को देखकर बच्चे भयभीत नहीं होते थे, ये भी रोंग है क्योंकि वो उसको देखकर एक तरह से डर जाते थे, मीन्स थोड़ा सा उन्हें डर लगता था। रतन के खेलने के दौरान उसकी माँ का ध्यान उसके खेलने में लगा रहता था, तो ये क्या है? करेक्ट है। उसके बाद यहाँ पर है आपके फिलिंग द ब्लैंक्स। सो यहाँ पर जो फिलिंग द ब्लैंक्स है इनका आपको आंसर देना है। ऊपर ऑप्शन दिया इन्हीं में से। रतन किसी डैश पड़ोस से निकल कर आता था। कौन से? अदृश्य पड़ोस से वो निकल कर आता था। जो जगह अदृश्य में जो उन्हें दिखाई नहीं देती थी, ठीक है। उसके बाद है रतन डैश नहीं सकता था। वो क्या नहीं कर सकता था? वो बोल नहीं सकता था। बच्चे रतन की घबराहट को डैश नहीं पाते थे। वो क्या नहीं कर पाते थे? वो उसकी घबराहट को समझ नहीं पाते थे कि वो क्या बोलना चाह रहा है या वो क्यों घबरा रहा है। आगे है, ये जो पंक्तियां दी हैं इनको आपको गद्य रूप यानी कि इनके सेंटेंसेस बना के कि इन लाइनों में क्या बताया गया उसके बारे में आपको बताना है। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहट को, न इशारों में कहीं उसकी बातों को, न उसकी भयभीत आँखों में हर समय दिखती उसके अंदर की झटपटाहट को। तो अब आपको जो है इसको लिखना है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या लिखना है? पहले आपको बताना है कि इसमें क्या था। तो क्या है कि वो जो कवि है वो बोल रहे हैं कि सब बच्चे जो भी थे वहाँ पर, बच्चे रतन को देखकर घबरा जाते थे। अब वो क्यों घबरा जाते थे? क्योंकि वो उसकी ना तो बातों को समझ पाते थे, जो वो अपनी इशारों में बातें करता था, ना तो वो उसे समझ पाते थे, और ना ही जो उसकी आंखों के अंदर उन्हें दिखाई देता था कि उसके अंदर कुछ है, वो कुछ बोलना चाहता है, कुछ करना चाहता है, लेकिन वो कर नहीं पाता। तो उसकी उस झटपटाहट को भी वो नहीं समझ पा रहे थे, उसकी इशारों की बातों को भी वो नहीं समझ पा रहे थे। तो इस वजह से वो क्या होते थे? घबरा जाते थे। बच्चे रतन को देखकर घबरा जाते थे क्योंकि वो उसकी बातों को समझ नहीं पाते थे। अगर आप सिर्फ इतना भी लिखेंगे तो भी ठीक है। अगर आपको लिखना है तो आप ये भी लिख सकते हो कि जो रतन उनको इशारों में बताता ना तो वो समझ पाते थे, और जब उनकी आंखें में मीन्स रतन की आंखों में उन्हें दिखाई देता था कि वो कुछ बोलने वाला है या फिर उसके अंदर कुछ फीलिंग्स है जिन्हें वो शेयर करना चाहता है, लेकिन वो समझ नहीं पाते थे। आगे है यहाँ पर काव्यांश, मीन्स इसके अंदर से हमें आंसर्स देने हैं। तो ये आपकी पोएम है, पूरी नहीं है, मीन्स कुछ पार्ट्स है उसका। जितनी देर वह रहता पास बैठी उसकी माँ, निहारती रहती उसका खेलना। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते, याद आती रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। अब ये पोएम है कि जब वो खेलता रहता तो उसकी माँ वहीं बैठकर उसे निहारती यानी कि देखती रहती थी, और अब वो जो कवि है वो बोल रहा है कि जैसे जैसे
अब मैं बड़ा हो रहा हूँ तो मैं बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ किस चीज़ को, जो लोग बोल नहीं पाते हैं उनकी भाषा को मैं और भी अच्छे से समझ रहा हूँ। और अब मुझे याद आती है रतन की, और रतन से ज़्यादा उसकी माँ की आंखों में, ठीक है, उनकी माँ की भी नहीं, उसकी माँ की आंखों में जो उसके लिए बेबसी थी कि वो अपने बच्चे के लिए कुछ कर नहीं पा रही हैं, वो बोल नहीं पाता तो वो उसके लिए कुछ नहीं कर पा रही है, तो वो बेबसी जो उनकी आंखों में झलकती थी उसकी मुझे सबसे ज़्यादा याद आती है। तो रतन के पास कौन बैठती थी? उनकी माँ बैठती थी, और वह क्या करती थी? वहाँ बैठकर उसके खेलने को देखती थी। कि रतन खेल रहा है तो उसको खेलते हुए आप बोल सकते हो कि उसे खेलते हुए देखती थी, हुए देखती थी। उसके बाद है कवि समय के साथ साथ क्या बेहतर समझने लगा है? तो क्या बेहतर समझने लगा है? उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते, उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते। तो वो जो है अब उन लोगों की इमोशंस बोल सकते हो, या फिर उनके इशारों को या उनकी भावनाओं को अच्छे से अब समझ पाता है, बोल नहीं पाते। कवि को बड़े होने पर रतन से अधिक किसकी याद आती थी? तो किसकी आती थी? उसकी माँ की आँखों में झलकती उसकी बेबसी की, उसकी बेबसी की। तो सबसे ज़्यादा याद जो है उन्हें उसकी आती थी। उसके बाद आते हैं आपके अति लघु उत्तरी यानी कि वन वर्ड्स वाले। कविता में बच्चों ने रतन की तुलना किससे की है? अब जो है सब बच्चे जो है रतन को क्या बोल रहे थे, या उसे वो किसकी तरह जो है, मीन्स एक अलग से आप बोल सकते हो कि वो किसी और की तरह उन्हें दिखाई दे रहा था। तो कविता में बच्चे जो है उन्हें क्या बोल रहे थे कि वो किसकी तरह दिखाई दे रहा है? तो वो किसकी तरह उनकी तुलना करते थे? एक टूटे हुए खिलौने से। जैसे टूटे हुए खिलौने का कोई भी एक पार्ट काम नहीं करता, उसी तरह से जो है रतन भी बोल नहीं पाता था तो वो उसको जो है एक टूटे हुए खिलौने की तरह ही देखते थे, खिलौने की तरह। उसके बाद है रतन सभी बच्चों के लिए अजूबा क्यों था? क्योंकि वो बोल नहीं पाता था, बोल नहीं पाता था। तो सबको अजीब लगता था कि हम सब बोल पाते हैं तो ये क्यों नहीं बोल पा रहा है, तो इसीलिए जो है उनके लिए एक अजूबा सा था। कविता के लिए दूसरा शीर्षक, तो रतन और उसकी माँ, ये भी आप लिख सकते हैं, रतन और उसकी माँ, या फिर रतन की दुनिया, रतन की दुनिया। क्योंकि रतन जैसे दूसरे बच्चों को एक साथ खेलने के लिए जाता था, क्या क्या करता था, वो सब चीज़ भी है इसमें। उसके बाद है कवि को रतन अदृश्य पड़ोस से आया हुआ क्यों लगता था? क्योंकि उसने जो है कभी भी देखा नहीं था कि वो कहाँ पर रहता है, या फिर कि वो कहाँ से आता है। उसे सिर्फ वो आके यहाँ पर दिखाई देता था, क्योंकि वो उसे जानता नहीं था, जानता नहीं था, और उसके घर का भी उसे नहीं पता था, उसके घर के बारे में भी नहीं पता था। उसके बाद है बच्चे रतन के साथ खेलते हुए क्यों घबराते थे? क्योंकि वह बच्चों को डर लगता था कि कहीं उनकी वजह से रतन को चोट ना लग जाए, क्योंकि उन्हें डर लगता था कि उनकी वजह से रतन को चोट ना लग जाए, या फिर कोई ऐसी बात या कुछ ऐसा ना हो जाए जो रतन को अच्छा ना लगे, रतन को चोट ना लग जाए। उसके बाद है कवि ने रतन के लिए टूटा खिलौना शब्द का प्रयोग क्यों किया? टूटा खिलौना, जैसे मैंने बताया कि जैसे टूटे हुए खिलौने काम नहीं करते हैं, कोई ना कोई, जैसे अगर कोई खिलौना टूट जाता है, उसकी बाजू टूट जाती है, या फिर उसके पाँव कहीं से टूट गया, या कई बार उंगली वगैरह, ऐसा कुछ हो जाता है, ठीक है। हर एक पार्ट होता है आपके टॉयज़ का भी। तो उसी तरह से जैसे अगर आपकी गाड़ी है, उसका अगर पहिया निकल गया तो गाड़ी काम करना बंद कर देगी, वो पार्ट उसका काम करना बंद कर रहा है। सेम इसी तरह से जो रतन था वो भी बोल नहीं पाता था, तो यानी कि उसका भी बॉडी का एक पार्ट काम नहीं कर रहा है। सो इसलिए क्योंकि वो बोल नहीं पाता था, इसलिए उसको जो उन्होंने टूटा हुआ खिलौना कहा।
रतन को किस बात की झटपटाहट होती थी। अब वो किस बात की झटपटाहट होती थी कि वो अपने अंदर की जो भावनाएं थी, या फिर आप बोल सकते हो कि अपनी भावनाओं को समझा नहीं पाता था। अब जैसे आप कोई बात बोल रहे हो लेकिन सामने वाले को वो समझ नहीं आ रही है, तो अंदर से फीलिंग आता है कि इसे इतनी सिंपल सी बात क्यों नहीं समझ आ रही, इतना सिंपल सा है ये तो। सो उसी तरह से जब रतन हाथों से अपनी बातें सबको समझाता, उन्हें नहीं समझ आती थी वो चीज़ें, तो क्या होता, अंदर से झटपटा जाता था। तो जब भी लोगों को उसकी भावनाएं नहीं समझ आती थी, या फिर वो नहीं समझा पाता था, तो वो क्या हो जाता था, वहाँ पर उसे झटपटाहट उसे महसूस होती थी। उसके बाद है रतन के बारे में कवि ने कौन कौन सी बातें याद की। अब देखो कौन कौन सी बातें उन्होंने याद की थी कि एक तो वो अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था, अदृश्य पड़ोस से, और कि वो घबराया हुआ रहता था, उसकी आंखों की बेबसी या उसकी आंखों की झटपटाहट, उसकी भयभीत आंखें, उसके अंदर की झटपटाहट, तो ये सब चीज़ें जो हैं कवि ने उसके बारे में याद की। रतन की माँ की आंखों में किस तरह की बेबसी झलकती होगी। अब वो क्या बेबसी थी कि वो रतन की किसी भी तरह से कोई मदद नहीं कर सकती उसके बोल ना पाने की वजह से, कि वो रतन की मदद नहीं कर पाती थी। क्योंकि देखो, अब आप किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप उसको वो चीज़ दे सकते हो, लेकिन जब वो बोल ही नहीं पा रहा तो आप उसको भूलवा कैसे सकते हो, क्योंकि वो ऐसी चीज़ नहीं है जो आप उसे दे सकते हो। तो इस वजह से वो उसकी मदद नहीं कर पाती थी, तो इस वजह से वो बेबसी झलकती थी कि मैं कैसे इसे जो है ये जो इसकी सिचुएशन है इसे बाहर निकालूँ, या कैसे इस चीज़ को मैं कम कर सकती हूँ जो कि उसके हाथ में नहीं था। तो इसलिए वो बेबसी जो है उसकी हमेशा झलकती थी। कवि को बेहतर रूप से क्या समझ आने लगा है, तो क्या समझ आने लगा था उसे जो है, अब जो लोग जो बोल नहीं पाते उनकी भाषा जो है उसे समझ आने लगी है। कवि को अब अच्छे से उनकी भाषा अच्छे से समझ आने लगी है। उसके बाद है, अगर अन्य बच्चे बोल पाते थे फिर भी रतन से उनके घबराने के क्या कारण रहे होंगे। देखो बाकी बच्चे तो बोलते थे, रतन नहीं बोल पाता था, तो रतन घबरा रहा है तो समझ आता था, लेकिन बाकी बच्चे क्यों घबराते होंगे। क्योंकि देखो पहले तो रतन सबसे पहले उन्हें लगा कि ये बिल्कुल अलग, क्योंकि रतन उन्हें खुद से अलग लगता था, खुद से अलग, मतलब वो सब बोल पा रहे हैं, खेल पा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, आपस में बातें कर रहे हैं, लेकिन रतन जो है वो सब नहीं, मतलब बाकी सब कर पाता था, बोल नहीं पाता था वो खुद से, तो वो बच्चों को रतन जो है उनसे अलग लगता था। और दूसरा कारण हो सकता है कि मे बी शायद उन्हें डर लगता था कि कहीं उनकी वजह से रतन को चोट ना लग जाए, शायद रतन को चोट ना लग जाए, तो इसलिए क्या था, वो घबराते थे रतन से बात करने में या फिर उसके आसपास जाने में। उसके बाद जो बच्चा बोल नहीं पाता वह किस किस बात की आशंका से घबराहट महसूस कर सकता है। अब जो बोल नहीं पा रहा है तो उसे आपके अकॉर्डिंग कौन कौन सी चीज़ें हो सकती है जिससे उसे घबराहट महसूस हो रही है। तो जैसे अपनी बातें किसी को समझा ना पाना, अपनी बातें ना समझा पाना। अब अगर आप सामने वाले को अपनी बातें और अपनी भावनाएं नहीं समझा पा रहे हो तो उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है। दूसरा क्या हो सकता है,
समझा ना। उसके बाद दूसरा हो सकता है कि वहाँ पर उसे सुरक्षित महसूस ना होने पर, सुरक्षित महसूस ना होने पर, जब वो सुरक्षित महसूस ना कर रहा हो तब भी वो हो सकता है। जब उसे लग रहा हो कि ये चीज़ अच्छी नहीं है तो वहाँ भी वो जो है घबराहट महसूस कर सकता है। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ लिख सकते हो। उसके बाद आता है आपका व्याकरण का पोर्शन, ये करेंगे हम कल। अभी तक जितने भी क्वेश्चन आंसर किए, अगर उसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।